बोली नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य कथा का आज दूसरा दिवस। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे पिता, कार्तिक महीने का महात्म्य तथा विधि कहो जिसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम साधु और महाबुद्धिमान हो, तुमसे ज़्यादा दूसरा कोई साधु नहीं है। यह तुम्हारा प्रश्न लोगों के उपकार के लिए है। हे पुत्र, सुनो, पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पाप रूप बंधन से छूट जाता है। इसी प्रकार यज्ञ के वास्ते आए हुए शौनक आदि ऋषियों ने नेमिखारण्य में सूत जी से पूछा कि सर्वकाल में सबके हित के उत्कंठित रहने वाले मुनि बोले कि हे सूत, साधुओं का दर्शन पवित्र होता है, संसार के भय का नाश करता है और तत्वज्ञानियों को मोक्ष कामना करने वाले को भोग देता है। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप को नाश करता है, कल्प वृक्ष दीनता को नाश करता है, परंतु साधु संग पाप, ताप और दीनता तीनों को दूर करता है। इसी से आधा क्षण साधु संग के आगे स्वर्ग मोक्ष नहीं तुलते, परंतु साधु भगवत हो जाता है। फिर मनुष्यों से आशीष क्या है? महात्मा शौनक जी से सूत जी पूछे गए। शौनक आदि बोले कि हे सूत, कार्तिक महीने का महात्म्य इतिहास प्रसंग समेत विस्तार से कहो। सूत जी बोले कि हे शौनक, सुनो, कमल के समान नेत्र वाली रानी पतिव्रता सत्यभामा एक समय में लक्ष्मीपति श्रीपति श्री कृष्ण जी से बोली कि मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल है और मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, क्योंकि 16,108 स्त्रियों में मैं तुम्हें ज़्यादा प्यारी हूँ। मैंने कल्पवृक्ष सहित 8 पुरुष तुमको विधिपूर्वक नारद के लिए दान किए। जिस कल्पवृक्ष की बात भी भूमि से जीव नहीं करते जानते, यह कल्पवृक्ष इस समय हमारे घर में स्थित है और त्रिलोक के स्वामी तुम्हारी मैं अति प्यारी हूँ। इसी में तुमसे हे मधुसूदन कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। हे कृष्ण, जो तुम हमारे प्रिय कर हो तो विस्तार पूर्वक कहो, जो सुनकर फिर मैं अपना हित करूं। हे देव, जिससे कि सभी समय तुम्हारा वियोग नहीं हो। सूत जी शौनक जी से बोले, ऐसे सत्यभामा के वचन सुनकर किशन जी सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर के कल्प वृक्ष के नीचे चले गए। जाकर फिर जगदीश्वर किशन जी हंस के सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, 16,108 स्त्रियों में तुम प्राण के समान हो, तुम्हारे समान दूसरी प्रिय नहीं है। देखो, हमने तेरे लिए देवताओं सहित इंद्र से विरोध किया। इससे तुम्हारा पूछा भी तो सुनो, यह क्या बात है? तेरे लिए अधेय भी दे सकते हैं, अकार्य कर सकते हैं, अकथ्य कह सकते हैं, फिर तुम्हारा पूछा क्यों नहीं कहेंगे? इससे जो तेरे मन में हो सो पूछो, गुप्त भी सब कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरी प्रिया नहीं है। सत्यभामा बोली कि हे महाराज, ऐसा क्या दान व्रत तपस्या मैंने की जिससे इस वक्त मैं तुम्हारी भार्या हुई? हमेशा तुम्हारी अर्धांगिनी गरुड़ के ऊपर सवार होकर के इंद्र आदि देवताओं के स्थान में तुम्हारे साथ मेरा गमन हुआ। इससे पूछने की इच्छा करती हूँ कि मेरे पूर्व जन्म में क्या किया और कैसा मेरा शील था, कौन थी और किसकी कन्या हूँ, सो कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, एकाग्रचित होकर के सुनो। जैसा तुम पूर्व जन्म में पुण्य व्रत कर चुकी हो, सो सब कहते हैं। सतयुग के अंत में मायापुरी के अत्रि के कुल में उत्पन्न वेद वेदांग के पार जाने वाले वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण था। नित्य सूर्य की आराधना करता था, मानो दूसरा सूर्य है। अतिथि और अग्नि का सेवन करता सूर्य के व्रत में लगा था। उसकी बड़ी आयु में गुणवती नाम की कन्या हुई। अपुत्र देव शर्मा ने चंद्र नाम का अपने शिष्य को कन्या दान दे दिया। उसी चंद्र को पुत्रवत मानता था। सो किसी दिन कृष्ण लकड़ी लेने को दोनों वन में गए। हिमाचल के पास एक वन में इधर उधर फिरते थे। उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। देखते ही भय से अंग शिथिल हो गए। भागने को असमर्थ दोनों वे ससुर दामाद काल रूपी राक्षस से मारे गए। फिर वे दोनों अपनी धर्मशीलता से उस क्षेत्र के प्रभाव से हमारे समीपवर्ती दूतों द्वारा वैकुंठ को प्राप्त हुए।
क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने सूर्य प्रजा को की हमसे, जिससे हम प्रसन्न हुए। शैव, सौर, गणेश, शाक्त, वैष्णव, ये सब हम ही को प्राप्त होते हैं, जैसे कि वर्षा काल का सब जल समुद्र को प्राप्त होता है। क्योंकि हम एक हैं, परंतु क्रीडार्थ 5 प्रकार के हुए। जैसे कि कोई देवदत्त नाती पुत्र नामों का हो, उसके पीछे वे दोनों देव शर्मा और चंद्र विमान में सवार होकर के सूर्य जैसे तपस्वी हमारे समान रूपवान होकर दिव्यांगनाओं को भोगते हमारे लोक को प्राप्त हुए। उनके पीछे राक्षस द्वारा मारे पिता पति को सुनकर दुख के मारे गुणवती संताप को प्राप्त हुई। अब गुणवती रोदन करती हुई, हे नाथ, हे पिता, मुझे छोड़कर किधर गए? बिना तुम्हारे बोलो मैं क्या करूं? अब घर में बैठी दरिद्रा मलिन मुझको वस्त्र भोजन कौन पालेगा? भाग्य, सुख, आशा, जीवन से रहित मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरा दुख दूर करे? क्या करूं? किधर जाऊं? किधर बैठूं? कैसे सोऊं? और कैसे सुखी होऊं? हे विधाता, इस वक्त मैं अज्ञान में तैरती मरती हूं, कैसे जीऊंगी? हे कुर्री प्रशिक्षणी रोती है, इस प्रकार रोदन करके जमीन में गिरी, जैसे कि हवा का मारा केला गिरे। बहुत समय के बाद होश आया तो फिर रोती हुई दुख रूपी सागर में डूब गई। शुभ कर्म करने वाली उस गुणवती ने घर का सब सामान बेचकर यथाशक्ति पति और पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर विष्णु भक्ति तथा सत्य शोच में तत्पर गुणवती उसी में रही और उसमें जन्म से मरण तक 2 व्रत किए, एक एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक का व्रत। श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, ये दोनों व्रत हमारे बहुत प्रिय व मुक्ति, पुण्य, पुत्र और संपत्ति देने वाले हैं। कार्तिक में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल में स्नान करते हैं वे महापातक से मुक्त हो जाते हैं, और जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप या तुलसी वन पालन करते हैं वे विष्णु जी की मूर्ति के समान हैं, तथा जो विष्णु मंदिर का मार्जन, स्वास्थ्य निवेदन या विष्णु पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार 3 दिन भी करें तो फिर फल मिले कि देवता उनकी वंदना करते हैं। फिर जिन्होंने जन्म भर किया उनकी बात ही क्या है। सो कार्तिक में इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगाकर प्रतिवर्ष व्रत किया। हे कांते, किसी समय में बहुत दुबली और ज्वर से पीड़ित भी किसी तरह धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। सो जब जल में गई तो ठंड से कांपने लगी, वह स्थिर हो गई। तब आकाश में आता विमान देखा, पीछे शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष धारण किए विष्णु दूतों द्वारा अप्सराओं से सजे विमान में चढ़ाई गई। हे प्रिय, चंवर चल रहे थे। विमान में बैठने से अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी गुणवती को हमारे गण बैकुंठ में ले गए। सो कार्तिक व्रत के पुण्य से हमारे समीप में गई। इसके पीछे ही हे प्रिय, ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में आए। और हे भामिनी, ये सब यादव मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित हुआ है तथा चंद्र शर्मा तुम्हारा पति अक्रूर हुआ है। और गुणवती, तुम सत्यभामा हुई हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम हमारी प्यारी हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे द्वारा तुलसी वृक्ष लगाया है, इसी से तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष लगा है। और तुमने कार्तिक में दीपदान दिया, इसी से तुम्हारे में लक्ष्मी स्थिर हुई। और तुमने जो दूसरा व्रत आदि किए सो पति रूप विष्णु के अर्थ अर्पण किया, इसी से हमारी स्त्री हुई। और जन्म से मरण तक जो तुमने कार्तिक व्रत किया, इससे तुम कभी भी हमारे वियोग को ना पाओगी। ऐसे ही कार्तिक में जो व्रत करते हैं वे हमें प्राप्त होते हैं। वह तुम्हारे समान प्रीति देने वाले होते हैं। और पृथ्वी लोक में जो लोग यज्ञ, दान, तप व व्रत करते हैं वे कार्तिक महीने में व्रत के पुण्य को 16 कलह से 1 कलह को भी नहीं प्राप्त होते। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नारायण भगवान की जय। आज दूसरे दिवस की कथा भी यहीं पूर्ण हुई। कल फिर आपके दर्शनार्थ तीसरे दिन तृतीय दिवस की कथा लेकर के उपस्थित होंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जिससे कि सभी लोग इस कथा को सुन करके उत्तम लाभ प्राप्त करें। बोली नारायण भगवान की जय। बोली तुलसा महारानी की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो नमो, काटो जम्मा वाली फांसी नमो नमो, ल्याओ रंबा करो तैयारी, तुलसा महारानी दी करो तैयारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो नमो, काटो जम्मा वाली मासी नमो नमो, या मेरी तुलसा होई अंगूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो नमो, काटो जम्मा वाली फांसी नमो नमो, या मेरी तुलसा ने छोड़ियाँ लंगरा, या मेरी तुलसा ने छोड़ियाँ लंगरा, ठाकुर जी नू होइयाँ घबरा नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी काटो जम्मा वाली फांसी नमो नमो, या मेरी तुलसा होई सुभद्री, सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो नमो, काटो जम्मा वाली फांसी नमो नमो, या मेरी तुलसा दी होई गुड़ माई, या मेरी तुलसा दी होई गुड़ माई, ठाकुर जी नू देओ वधाई, ठाकुर जी नू देओ वधाई नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो, घाटो जम्मा वाली बांसी नमो नमो, या सूतर गतिये दाज बनाइए, सूतर गतिये दाज बनाइए, तुलसा महारानी दा दाज बनाइए, ठाकुर जी दा कंबल बनाइए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो नमो, काटो जम्मा वाली बांसी नमो नमो, पीतल गड़िए तांबा गड़िए, तुलसा महारानी दे बर्तन गड़िए, ठाकुर जी दा गड़वा गड़िए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो नमो, काटो जम्मा वाली बांसी नमो नमो, सोना गड़िए रूपा गड़िए, सोना गड़िए रूपा गड़ी, तुलसा महारानी दे जेवर गड़िए, ठाकुर जी दा कंठा गड़िए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अवनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, या मेरी तुलसा बैठी कारे, कोल खलोते ठाकुर प्यारे नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए
तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। या मेरी तुलसा लैया लावा, या मेरी तुलसा ने लैया लावा, कोल खलोती मैं हर यश गावा, कोल खलोती मैं हर यश गावा। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जम्मा वाली बांसी नमो नमो। या मेरी तुलसा पाइए डोले, या मेरी तुलसा नु पाइए डोले, ठाकुर जी नल मिठा बोले, ठाकुर जी नल मिठा बोले। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। या मेरी तुलसा चढ़ी जुबारे, तो मेरी तुलसा चढ़ी जुबारे, सोना ते रूपा मेरी तुलसा तुम्हारे, सोना ते रूपा मेरी तुलसा तुम्हारे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। धूप दीप दी देवो अर्जी, धूप दीप दी देवो अर्जी, फुल्लां दी वर्षा होई महारानी, फुल्लां दी वर्षा होई महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, घाटो जमा वाली फांसी नमो नमो। बोले तुलसा महारानी की जय, नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, महामाई माँ कालका की जय हो, भारत माँ के समस्त ऋषियों की जय हो। धर्मी जयकारा हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।